दहशत गर्दी हर शक्ल और सूरत में एक कभी फेल है। दहशत गर्द के रूबरू मकसद चाहे कितना ही रवा क्यों ना हो, दहशत गर्दी का फिर भी कोई जवाब फराहम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके नतीजे में वो लोग निशाना बनते हैं जो बेकसूर होते हैं। इसकी कबीह तरीन शक्ल खुदकुश बमबार हैं जो अपने जिस्म के चीथड़े अपने मजमूम मकासिद के लिए कराना गवारा करते हैं। लेकिन दहशत गर्दी की एक और काबिल नफरत सूरत रियासती दहशत गर्दी है, जहां एक रियासत अपनी फौज की पुश्त पर खड़ा होकर इसे लाइसेंस टू किल दे देती है और लोगों के जायज मुतालबात भी रियासती ताकत के बलबूते पर दबाए जाते हैं। कश्मीर इसकी जिंदा तरीन मिसाल है, जहां भारत ने अपने जुल्म को कानूनी शक्ल देकर मजलूम कश्मीरियों को मौत की दहलीज पर ला खड़ा किया है। टाडा, पोटा और एफसपा की छतरी तले मजलूम कश्मीरियों के लहू से होली खेलना रोजाना का मामूल है। पिछले हफ्ते शोपियां और पुलवामा के 3 नौजवानों को दहशत गर्द करार देकर भारतीय फौज ने गोलियों से भून दिया था और अब ऐसा ही वाकया श्रीनगर के नवाह में हुआ है। इन 3 शहदा में एक 11वीं जमात का तालिब इल्म और पुलिस वाले का बेटा है। फौज की जानिब से वही घिसा पिटा बयान सामने आया है। साफ महसूस हो रहा है कि कहानी घड़ी गई है। टेररिस्ट किसी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं और सभी इंटेलिजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर रही थी और कल जब खबर आई तो उस बिल्डिंग को कॉर्डन किया गया। कॉर्डन करने के बाद टेररिस्ट को सरेंडर करने की अपील की गई। काफी देर अपील करने के बाद एक टेररिस्ट बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश उसने की, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगा, जो अंदर उसके बाकी साथी थे उन्होंने फायर खोल दिया और ग्रेनेड्स सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ उन्होंने फेंके। तो इससे जाहिर होता है कि वो सरेंडर करने वाले ताक में नहीं थे। जो गोला बारूद उन्होंने पूरी रात यूज किया सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट, वो इस बात को दर्शाता है कि वाकई में नेशनल हाईवे के पास वो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे। नामा निगार नजीर मसूदी खुद इंकशाफ कर रहे हैं कि तीनों शहदा का पुलिस के पास कोई साबका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था और ये ऑपरेशन आर्मी ने अंजाम दिया है और इन्हें इसकी इत्तला भी नहीं। याद रहे कि गैर जानिबदार इंक्वायरी में पहले मुकाबले को भी जाली मुकाबला करार दिया गया है। Well, the encounter has become quite controversial, and it has happened just 4 days after police filed a charge sheet against an army captain and 2 others into an fake encounter in Shopia in July. That time also army had claimed that 3 Pakistani terrorists had been killed and warlike stores had been recovered from the encounter site, and encounter took place when they came under heavy firing and terrorists were planning to carry out a major terror strike in Shopia area. But a subsequent court of inquiry by the army and also investigation police have now found that that was a fake encounter. दहशत गर्दी का लेबल लगाकर दुनिया की तवज्जो असल हकाइक से मोड़ी जा सकती है, लेकिन ये मसाइल का हकीकी हल हरगिज नहीं है। मसले कश्मीर पिछले 73 बरस से सुलग रहा है। अगर कश्मीरी तहे तेग हो रहे हैं तो दिल्ली की नींदें भी मुसलसल उड़ी हुई हैं। फौज अपने गोला बारूद से दिल्ली को वक्ती इत्मीनान तो फराहम कर सकती है, लेकिन कश्मीर की जमीनी सूरत हाल में जरा बराबर तब्दीली नहीं ला सकती। हर गुजरता लम्हा भारत के लिए तासुफ में इजाफे का बाइस बनेगा, क्योंकि मसले कश्मीर का हल बातचीत है, गोला बारूद नहीं।